अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। पहले तो मैं चाहूँगा भाई आप थोड़ा सा परिचय बता दो, कहाँ से हो भाई? मैं जी इंसार हल्का में, हाँ इंसार जिले में गांव गिराए है मेरा गांव। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सर्वे के लिए। बहुत बढ़िया। किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सर्वे जानना चाह रहा हूँ, लोगों की डिमांड पे सर्वे कर रहा हूँ। तो आपका हिसाब है आदमपुर हल्का में किसका है जोर, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? देखिए, आज के दिन तो बीजेपी को तो लोगों ने नकार दिया। बीजेपी की वोट नहीं है। हाँ, ये है कि भी जोर है तो कांग्रेस का है। और दूसरा, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, वो ये कहते हैं बिश्नोई समाज में जहाँ भी हम जाते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, हमारी तो निजी वोट है कुलदीप बिश्नोई की, बीजेपी की वोट नहीं है। दूसरा, कोई SC/BC बीजेपी का कोई वोट नहीं दे रहा, ना जाट समाज दे रहा, ये तो क्लियर है। और बिश्नोई समाज में भी सारे बीजेपी से दुखी है, क्यों? किसान है सारे। अब किसानों को जो है समय पे उनका बाजरा नहीं बिका, समय पे धान नहीं बिक रही, और 3 काले कानून थे, उनको बाद में रद्द करना पड़ा। 800 किसान इन्हीं में से तो थे जो जिनकी कुर्बानी दी। तो वो कहते हैं हम बीजेपी को किस मुंह से वोट दें। और दूसरा, जो हमारा बिश्नोई समाज है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, और वो गुरु जम्भेश्वर जी को मानते हैं। तो वो ये कहते हैं जहाँ भी हम जाते हैं कि जी 3 साल पहले हमारे से पानी में लोटे में हाथ डलवा के ये करवाया था कि भी भूल करके भी किसी को वोट दो, पर बीजेपी को नहीं देना। तो आज हमारा संकल्प तो 5 साल भी नहीं हुए, हमारे संकल्प का क्या होगा जो हमें संकल्प दिलवाया था? देखो, अंकल जी का कहना है, जो कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने मतलब लोटा लेके ऐसे कहा था कि बीजेपी को वोट नहीं देना, किसी भी पार्टी की ना दो। तो अब खुद बीजेपी में आके यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो लोगों की राय जो पहले की जो गढ़ था जी नुगार दे कुलदीप बिश्नोई का हल्का आदमपुर मंडी या आदमपुर हल्का में गढ़ है, तो इसी कुछ बात हुई। देखिए, गढ़ कौन कहते थे? हम दूर के लोग कहते थे। या गांव के ताज भी गढ़ नहीं मानते उसका। अच्छा, गढ़ तो दूसरे लोग कहते थे जो कभी आदमपुर आए नहीं, और जो दूसरे देते थे वो गढ़ कहते थे। और गढ़ था भी किस समय? जिस समय चौधरी भजन लाल जी थे, वो 36 बिरादरी के नेता थे, उन्होंने गढ़ बनाया था। और ये तो गढ़ तोड़ने वालों में हो गए, तब गढ़ कहाँ रह गया? तो आपका हिसाब था आदमपुर हल्का था कौन सी पार्टी की जीत हुई? मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन लोगों ने सबने मन बना रखा है कि हमने बीजेपी को हराना है और कुलदीप बिश्नोई को हराना है, और एक लोगों को मैसेज देना है। सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज देना है कि आने वाला समय बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस का। तो अंकल जी का सीधे शब्दों में कहना है, जो वो पार्टी जो जीत रही है, सदल जी का इंट्रोडक्शन करवा दो। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर ML रंगा, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री रहा, और उसके बाद गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा, और लास्ट में मैं हिसार चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। और मैं कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस से मैंने चुनाव भी लड़ा था, और जिस समय मंत्री था मैं लोकदल से मंत्री था। देखो जी, स्पष्ट और सीधे शब्दों में कांग्रेस के उम्मीदवार है या कांग्रेस के नेता, फिर भी जो बात आई है यार आदमपुर मंडी आदमपुर हल्का है, जो वोट मिला कर दे चौधरी भजनलाल अच्छा आदमी था, अंकल जी ने बताया, वोट उनका नाम तो मिला कर दे। जो ईब है कुलदीप बिश्नोई जी, पार्टी भी बदल गए, पहले इस पार्टी में लोगों ने मना करा कर दे कि बीजेपी ने वोट ना दियो, ईब खुद बीजेपी में जाके वोट मांगा है। तो लोगों की जो राय है वह बदलने लग रही है, और जो वह जीत रही है। सदलपुर गाँव में आप खड़े हैं, बहुत बड़ा गाँव है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।